The Sound of Music Part Second. The Shehnai of Bismillah Khan. यहाँ आप देख पा रहे हैं कई सारे पिक्चर्स हैं और ये सभी किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? जब हम शहनाई के बारे में कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो हमें शायद पहला जो इमेजिनेशन आता होगा वो है शादी का या फिर उससे मिलते जुलते कोई दूसरे फंक्शन का। और दूसरा इमेजिनेशन जो हमारे शायद मन में आता होगा वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि वो शहनाई के मैस्ट्रो थे। मैस्ट्रो का मतलब बहुत ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन, और वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, शहनाई। चलिए इस लेसन को अभी हम डिटेल में जानते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. राजा अकबर ने अपने दरबार में पुंगी को बजाने से मना कर दिया, क्योंकि पुंगी से बहुत ही तेज आवाज निकलता था जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था। Pungi became the generic name for a reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. यहाँ generic का मतलब होता है a name given to a class or a group as a whole. A reed का मतलब होता है wind instruments which have reed like the flute, the clarinet, etc. पुंगी अब उन इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप के नाम होने लगे थे जो फ्लूट के जैसे होते थे, और कई सारे उन्हीं के जैसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। Pungi became the generic name for reeded noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. अब पुंगी उन सभी इंस्ट्रूमेंट का नाम बन गया जो फ्लूट के जैसे होते थे, क्लैरिनेट के जैसे होते थे। अब उनको सभी लोग मानते थे कि अब ये ज़्यादा अच्छा होता नहीं था सुनने में, ये सिर्फ नॉइस ही प्रोड्यूस करते थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ही ये आगे चलकर फ्यूचर में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद कोई इसके सुधार पाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करता था और वो राजा के पैलेस में आना जाना भी करता था, उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी का जो आवाज़ है उसकी क्वालिटी को सुधारेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and had 7 holes on the body of the pipe. उस बाबर ने क्या किया, उन्होंने एक नेचुरल होलो पाइप लिया जो पुंगी से लंबा था और उससे थोड़ा मोटा भी था, और उसमें उन्होंने 7 होल्स कर दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब वो बार्बर उस इंस्ट्रूमेंट के जो होल्स थे उसे कभी क्लोज करता और कभी ओपन करके बजाता तो उससे बहुत ही अच्छी आवाज निकलने लगी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था उसे वो राजा के सामने भी बजाने लगा, और जब सबने इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज को सुना सब लोग खुश हो गए थे इससे। The instrument so different from the pungi that to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये शहनाई से काफ़ी अलग था, इसलिए इसका नया नाम देना ज़रूरी था। और
इसी पे एक कहानी है कि कैसे शहनाई का नाम पड़ा था। पहली बार जब इस शहनाई को बजाया गया था, उसे शाह के सामने बजाया गया था और उसको बजाने वाला नाई था। नाई का मतलब बार्बर था। इसी वजह से इसका नाम शहनाई पड़ गया। शाह और नाई, शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temple and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब यहाँ auspicious का मतलब होता है promising to bring good fortune. Indispensable का मतलब होता है without which a piece of work cannot be done. शहनाई को लोग बहुत शुभ मानने लगे और इस रीजन की वजह से शहनाई को टेम्पल में लोग बजाने लगे और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया शहनाई, जिसके बिना शादी अधूरी माना जाता था। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional of 9 instruments found at royal courts. अब नौबाट का मतलब क्या है? यहाँ इंस्ट्रूमेंट को बताया गया, कंसिडर एज ए ग्रुप। शहनाई जो था वो राजा के महल का 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। Till recently it was used only in temple and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Recently, हाल ही के दिनों में शहनाई सिर्फ टेम्पल्स और शादियों में ही बजाया जाता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वजह से शहनाई को क्लासिकल स्टेज मिला और वो मंदिर से और शादियों से शहनाई को उन्होंने बाहर निकाला और स्टेज पे लेके आए वो। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dhumrao in Bihar. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो बिहार के ढूमराव में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chayata, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो पासी के मंदिर जिसका नाम था बिहारी जी, वहाँ वो हर सुबह जाते थे और भोजपुरी चाहता मतलब भोजपुरी भजन वो वहाँ गाते थे। जब वो गाना ख़त्म कर लेते, वहाँ का जो लोकल महाराजा हुआ करता था, उनको वो एक बड़ा सा लड्डू जो 1.25 केजी का हुआ करता था, उनको वो प्राइस के तौर पे देते थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये जो उनको मिला करता था वो 80 साल पहले ये हुआ करता था, तब वो बहुत छोटे से बच्चे थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न को पाया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म था वो था 21 मार्च 1916। इस दिन उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म बहुत ही फेमस म्यूजिशियन के घर पे हुआ था बिहार में। His grandfather, born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 21 मार्च 1960 को और उनका जन्म हुआ था बिहार में एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन के परिवार में। His grandfather Rasul Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श,
वो भोजपुर के जो किंग थे उनके दरबार में शहनाई बजाया करते थे। His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. यहाँ paternal ancestors का मतलब होता है ancestors of the father. बिस्मिल्लाह खां के फादर और उनके अंकल वो लोग भी काफी फेमस शहनाई प्लेयर थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक बचपन से ही सीखने लगे थे। उनकी माँ जब वो 3 साल के थे उन्हें अपने भाई के घर बनारस ले गईं, जहाँ वो अपने अंकल को शहनाई प्रैक्टिस करते देख काफी अट्रैक्ट हुआ करते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्द ही वो अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जाया करते, क्योंकि उनके जो अंकल थे अली बख्श वो विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end for a on end का मतलब होता है for a very long time without stopping। जब अली बख्श शहनाई बजाया करते तो बिस्मिल्लाह घंटों शहनाई की आवाज को सुना करते, खो जाते वो आवाज सुनकर। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Manglamaya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का लेसन्स धीरे धीरे मिलने लगा। वो दिन भर शहनाई बजाया करते। कुछ सालों बाद वो बालाजी टेम्पल, मंगला माया के टेम्पल और गंगा के घाट के पास जाकर अकेले ही वहां वो प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। गंगा का बहता हुआ पानी उनको इंस्पिरेशन देता था शहनाई से नया राग निकालने का, और लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि शहनाई के अंदर इतना क्वालिटी है कि वो ऐसे राग को जन्म भी दे सकता है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब बिस्मिल्लाह 14 साल के थे वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। जब वहां उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनके सामने उस्ताद फैज खान आए और उन्होंने उनको शाबाशी दिया और कहें कि अगर आप मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. 1938 को जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला तो बिस्मिल्लाह खां को अपना जीवन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और वो जल्द ही रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. इंडिया जब इंडिपेंडेंस पाया 15 अगस्त 1947 को तो बिस्मिल्लाह खान पहले आदमी बने
जिन्होंने पूरे देश को ग्रीट किया था। He poured his heart out into rock cave from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tri-Sweet Destiny speech. उन्होंने रेड फोर्ट में अपने शहनाई से रॉक केव को बजाया और उन ऑडियंस के सामने बजाया जिसमें महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जहां उन्होंने अपना फेमस स्पीच ट्राई विद डेस्टिनी को दिया था। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे यादगार परफॉर्मेंस इंडिया पे ही नहीं, इंडिया से बाहर पे भी उन्होंने परफॉर्म किया था। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zair Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. बिस्मिल्लाह खान का पहला फॉरेन ट्रिप अफगानिस्तान के लिए था। जब वो अफगानिस्तान गए और किंग ज़ैर के सामने जब उन्होंने अपने शहनाई को बजाया, किंग ज़ैर इतने खुश हो गए उनके शहनाई के आवाज़ से कि उन्होंने कई सारे प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स उन्होंने तोहफे में दिया और कई सारे सोवेनियर भी उन्होंने दिया। सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही उनके म्यूजिक से खुश नहीं थे, बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक बार विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको एक फेस्टिवल पे शहनाई बजाते हुए सुना और उसको सुनकर वो इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपना अगला फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। The film was a hit and on one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster. चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर। उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना लिखा था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। वो पूरे देश भर में काफी लोग उसे पसंद भी करने लगे। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uti Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Awards and recognition came thick and fast. इतना ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में बिस्मिल्लाह खान ने अपने आप को सिर्फ 2 फिल्मों तक ही लिमिट रखा। पहला फिल्म था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और दूसरा फिल्म था विक्रम श्रीनिवास का कनाडा वेंचर जिसका नाम था सनदी अपना। वो कहते थे कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री का आर्टिफिशियल ग्लैमर है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी उनको कई सारे अवार्ड्स और पहचान मिलने लगे थे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. बिस्मिल्लाह खान इंडिया के पहले पर्सन थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इनविटेशन मिला ताकि वहां जाकर वो परफॉर्म कर पाए।
उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्म किया और कैन आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने परफॉर्म किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया उन्होंने. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Tahar Mosik Ustad Bismillah Khan. इंटरनेशनली बिस्मिल्ला खान इतने पॉपुलर बन गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पे रख दिया गया. उस ऑडिटोरियम का नाम था तहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान. National awards like the Padma Shri, the Padma Vibhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred का मतलब होता है given usually an award or a degree. नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी अवार्ड्स उनको दिए गए. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." जब उनको अवार्ड मिला वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है. अब तो वेस्ट के लोग भी हमारे देश आने लगे हैं म्यूजिक सीखने के लिए. यहाँ वेस्ट का मतलब होता है डेवलप कंट्री के लोग. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. पूरी दुनिया ट्रैवल करने के बाद भी खान साहब जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लोग प्यार से खान साहब भी कहते थे, तो पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उनके लिए बनारस और ढूंढरा हुई सबसे वंडरफुल टाउन्स में से था. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temple there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक बार उनके स्टूडेंट ने खान साहब को यूएसए में शहनाई का स्कूल खोलने का ऑफर दिया और उन्होंने प्रॉमिस किया जो भी एटमॉस्फेयर बनारस का होगा मैं हूबहू वो एटमॉस्फेयर यूएस में बना दूंगा. तभी खान साहब ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनको कहा कि आप गंगा को भी वहां से ले आओगे. Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Benares and the holy Ganga, and while in Benares I miss the unique matha of Dhumrao. आगे उनको ये कहते हुए लोग सुने, कहते थे जब मैं फॉरेन में रहता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान को देखने का मन करता रहता. जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचा करता था. और जब मैं बनारस रहता हूँ तो मुझे ढूमराहो के मठ बहुत याद आते थे. शेखर गुप्ता, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? शेखर गुप्ता एक रिपोर्टर थे. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान से पूछा जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान बने तो आपने और अपने फैमिली ने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान चले जाएं? बिस्मिल्लाह खान, God forbid me leave Benares? Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to Indians. I had a good laugh. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं ईश्वर ऐसा ना करे,
मैं बनारस छोड़ दूं? कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक बार मैं बनारस गया था। मैंने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया था ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि मैं पाकिस्तान गया था। मैं वहां सिर्फ 1 घंटा रहा और मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और हिंदुस्तानियों को सलाम अलैकुम किया और मैं हंसने लगा। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो हमारे कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कितना रिच है। और एक डिवाउट मुस्लिम होने के बाद भी, डिवाउट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट लॉज एंड फॉलोइंग इट प्रैक्टिस। एक मुस्लिम होने के बाद भी, अपने धर्म को पालन करने के बाद भी वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते थे और शहनाई बजाते थे। ये सब दिखाता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो कितना रिच है। थैंक यू।